नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस नई डरावनी कहानी में। आज हम आपको एक ऐसे रहस्यमयी गांव की कहानी सुनाने जा रहे हैं जहां एक बूढ़ा पीपल का पेड़ सदियों से कई राज छुपाए बैठा है। यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या वाकई में इस दुनिया में कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिनका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। यह बात है लगभग 20 साल पुरानी। गांव का नाम था देवगढ़। दिखने में यह गांव औरों की तरह ही शांत और सुंदर था। हरे भरे खेत, मिट्टी के घर और अपनों के बीच प्यार से रहते लोग। लेकिन इस गांव की एक पहचान थी। गांव के बाहर खड़ा एक विशाल पुराना पीपल का पेड़। कहते थे कि यह पेड़ सैकड़ों साल पुराना है और इसकी जड़ों में गांव का इतिहास दफन है। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि रात के वक्त इस पेड़ के आसपास अजीबोगरीब चीजें दिखाई देती हैं। कभी किसी ने एक सफेद साड़ी वाली औरत को पेड़ के नीचे घूमते देखा, तो कभी किसी को बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। लोग डरते थे और सूरज ढलने के बाद उस तरफ जाने से कतराते थे। रोहन हंसते हुए, दादी आप भी कैसी बातें करती हैं? ये सब तो पुरानी कहानियां हैं। भूत प्रेत कुछ नहीं होते, वह तो बस लोगों का वहम है। दादी गंभीरता से, बेटा रोहन, कभी कभी जो दिखता नहीं वह भी होता है। इस पीपल के पेड़ में कुछ तो जरूर है। मेरे दादाजी भी यही कहते थे। जिसने भी इस पेड़ का अनादर किया उसे कभी चैन नहीं मिला। रोहन उदास होकर, दादी मैंने तो बस सुना था कि उस पेड़ के नीचे रात में बैठकर पढ़ने से मन शांत होता है। मेरी परीक्षाएं नजदीक हैं और घर पर बहुत शोर होता है। डैडी चिंतित स्वर में, बेटा दिन में जाओ, जितना पढ़ना है पढ़ो, लेकिन रात को उस पेड़ के पास मत जाना। मेरी बात मानो। रोहन ने दादी की बात नहीं मानी। उसे लगा कि यह सब अंधविश्वास है। उस रात जब पूरा गांव सो रहा था, रोहन अपनी किताबें लेकर उस पीपल के पेड़ के नीचे जा बैठा। हवा में हल्की ठंडक थी और चांद की रोशनी पत्तों से छन कर आ रही थी। सब कुछ शांत था, सिवाय उसके दिल की धड़कन के जो कहीं ना कहीं थोड़ी तेज हो रही थी। अचानक उसे एक धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दी। पहले तो उसने सोचा कि शायद यह हवा की आवाज है, लेकिन फिर उसे लगा जैसे कोई उसके कान में कुछ कह रहा हो। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। रोहन को अब डर लगने लगा था। उसने अपनी किताबें उठाईं और घर की तरफ चलने ही वाला था कि वह फुसफुसाहट और तेज हो गई। अब वह सिर्फ फुसफुसाहट नहीं थी, बल्कि एक दर्द भरी कराह थी, जैसे कोई बहुत तकलीफ में हो। तभी रोहन की नजर पेड़ की जड़ों पर पड़ी। चांदनी में उसे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उसने डरते डरते पास जाकर देखा। वह एक पुरानी मिट्टी में आधी दबी हुई पायल थी। चांदी की पायल जिसमें घुंघरू लगे थे। पायल पर कुछ अजीबोगरीब निशान बने हुए थे। जैसे ही रोहन ने उस पायल को उठाने की कोशिश की, एक भयानक चीख पेड़ से गूंज उठी। रोहन डर के मारे पीछे हट गया। उसे ऐसा लगा जैसे उस पेड़ में जान आ गई हो और वह उसे घूर रहा हो। वह बिना पलक झपकाए भागा सीधा अपने घर की तरफ। रोहन डरे हुए, दादी दादी मैंने उसे देखा, पेड़ के नीचे पायल। और फिर वह चीख, डैडी आश्चर्य और डर से, पायल? चांदी की पायल? क्या उस पर कुछ निशान बने थे? रोहन, हाँ दादी, अजीब से निशान, जैसे किसी ने खरोंच कर बनाए हों। डैडी दुखी स्वर में, बेटा ये पायल रूपा की है। रूपा इसी गांव की एक लड़की थी। वह बहुत सुंदर थी और उसे नाचने का बहुत शौक था। पूर्णिमा की रातों में वह इसी पीपल के पेड़ के नीचे घुंघरुओं की आवाज से पूरे गांव को जगा देती थी। दादी ने रोहन को बताया कि रूपा की शादी कहीं और तय हो गई थी, लेकिन वह किसी और से प्यार करती थी। शादी के दिन रूपा गायब हो गई। गांव वालों ने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन वह कभी नहीं मिली। कुछ लोगों का मानना था कि उसने भागकर शादी कर ली, लेकिन उसकी पायल, डैडी, आंखों में आंसू भरकर उसकी पायल कभी नहीं मिली। और जिस रात वह गायब हुई थी, उस रात बहुत तेज तूफान आया था। सुबह जब लोग पीपल के पेड़ के पास गए तो उन्होंने देखा कि पेड़ की एक मोटी डाली टूटी हुई थी और उसी के नीचे रूपा की पायल दबी हुई मिली थी, लेकिन रूपा का कहीं कोई निशान नहीं था। दादी कांपते हुए, बेटा असली बात तो यह है कि रूपा की पायल उस रात पेड़ के नीचे मिली नहीं थी।
वह पेड़ की जड़ में फंसी हुई थी, जैसे जैसे पेड़ ने उसे पकड़ लिया हो। और गांव वाले यह मानते हैं कि आज भी पूर्णिमा की रातों में रूपा की आत्मा उस पीपल के पेड़ में कैद है, अपनी पायल ढूंढती हुई। और जो भी उस पेड़ का अनादर करता है उसे रूपा की रूह कभी माफ नहीं करती। तो दोस्तों, यह थी देवगढ़ के पीपल के पेड़ का रहस्य। क्या वाकई में उस पेड़ में रूपा की आत्मा कैद है? और क्या रोहन ने उस पायल को छूकर कोई बड़ी मुसीबत मोल ले ली है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही और डरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सावधान रहें।